परम आदरणीय माननीय जसराज जी मेहता साहब, आप सभी और सभी बंधुओं, आज जो है चुनाव चिन्ह आवंटन सबको हो गया है। हालांकि हम सभी का ये प्रयास रहा था पहले कि चुनाव एक निर्विरोध रूप से संपादित हो जाए, लेकिन हमारा जो ये प्रयास था वो प्रयास असफल रहा। ठीक है, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सभी को अपना अपना भाग्य जो है करने का रहता है, अच्छी बात है। लेकिन अब चूंकि ये चुनाव होना ही है, अब किस तरह से चुनाव में अपने की भागीदारी हो, तो इसके लिए सबसे पहले मैं माननीय निवृत्तलाल जी सरपंच साहब इस तरह संपादित हो। जैसा कि आप सबको विदित है, अखिल भारतीय नागरिकता में ब्राह्मण समाज के आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे निवर्तमान अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष महोदय श्रीमान जसराज जी मेहता साहब को बधाई देता हूं पूरी समाज की ओर से कि आपको कैमरे का जो निशान सबसे ऊपर मिला है, तो माता जी आशा और माता अपनी जीत को 1 नंबर पर लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस अवसर पर सत्यनारायण जी मनारिया, मुकालाल जी मनारिया दोनों को भी क्रमशः महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए समाज ने और हमारे पैनल ने इनको घोषित किया है। इनका निशान क्रमशः टीवी और अलमारी है, तो मैं इस अवसर पर इनको भी बधाई देता हूँ समाज की ओर से। और मैं समाज की तरफ से चारों जोन में सभी को निवेदन करता हूं कि अपने अपने जोन में, जिस प्रकार से डमोलाल साहब ने बताया कि रूपरेखा की जो बात की जाती है, तो हमारे 4 जोन हैं, तो चारों जोन में आदरणीय जसराज जी साहब हर जोन में वैसे जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, लेकिन हम सब कार्यकर्ता जसराज जी और हम सब कार्यकर्ता सत्यनारायण जी, हम सब कार्यकर्ता मुकरलाल जी हैं, तो हम सबको मिलकर जोन वाइज टूर करना है, दौरे करने हैं। और हालांकि मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि हम सबको अब बीते आने वाले 17-28 दिनों में, जिसमें 4 दिन दिवाली निकल जाएंगे, तो 20-22 दिन कुल बचे, तो हम सबको मेहनत करके आदरणीय जसराज जी साहब और हमारे पूरे पैनल के लिए पूरी मेहनत करनी है। और मेरा यह सुझाव है कि हम चारों जोन में, जैसे चित्तौड़ प्रतापगढ़ है, हमारा मालवा जोन है, वल्लभनगर जोन है, गिरवा जोन है, तो जिस प्रकार से हमारा वल्लभनगर जोन है, तो सरपंच साहब विराजमान है, आपके आदेशानुसार हम उस एरिया में सभी मिलकर काम करेंगे, आप कराएंगे। और मालवा जोन में डमोलाल जी मारसा भाई प्रकाश जी है कि जोन वाइज हम सब कार्यकर्ता मिलकर मेहनत करेंगे पूरे पैनल के लिए। और इस काम को एक छोटा काम नहीं, बड़ा काम समझ के, इसको चुनौती समझ के काम करना पड़ेगा। हालांकि जसराज साहब का जो माहौल है इस हमारे पैनल का बहुत अच्छा माहौल है, जिस प्रकार से आपने इस क्षेत्र में काम कराए, विकास के कार्य कराए, निश्चित रूप से सराहनीय है। मालवा प्रांत, इंदौर एरिया में आपने, इंदौर में भी आपने धर्मशाला काम कराया, भादा माता में कराया, हमारे आवरे माता में कराई है, और विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में समाज के लिए आपने काम किया है, तो ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। फिर इस बात को हमको भुनाने की जरूरत है, आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रचार प्रसार को करना होगा। और विशेष रूप से हमारे जैसे हम दोनों पार्टी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, लेकिन हम पार्टी में जो काम करते हैं पन्ना प्रमुख, उस टाइप से हमें काम करना पड़ेगा। हर जोन में, हर गाँव में, जोन तो ही है लेकिन हर गाँव में एक पन्ना प्रमुख बनाना पड़ेगा। वो पन्ना प्रमुख की ड्यूटी होगी कि वो हमारे गांव में, जैसे 145 मेरे गांव में वोट है, तो वो पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी की 145 वोट में से 135 वोट डलवा के वो काम करे, वो जिम्मेदारी हमें देनी पड़ेगी, तब जाके हम वोटिंग ज़्यादा होगी, वो हमें फायदा है। क्योंकि सामने वालों को भी हम कमज़ोर नहीं समझेंगे। जैसे भी हम चुनाव प्रक्रिया चालू करेंगे वो भी करेंगे, वो कर ही रहे हैं, और हमारी आज से शुरू होगी। तो हमको पन्ना प्रमुख के रूप में वोट लिस्ट की प्रतियाँ मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय को और इनकी टीम को कि वो वोटर लिस्ट तैयार करें। जितने में हमारे गांव हैं, एक गांव की 2 वोटर लिस्ट हमको सेट करने पड़ेंगे। 2 कार्यकर्ताओं को कम से कम जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, तभी जाके हम इस चुनाव को सफल कर पाएंगे। ललित जी असहाय होके बैठ गए, बोले मेरी सुन नहीं रहे, और उनके शब्द हैं कि यार आज मेरी नहीं सुन रहे तो कल क्या होगा यार, हमारा निर्णय गलत रहा है। बद्रीलाल जी को भी भेजा उनने, बद्रीलाल जी भी नहीं बुला पाए। बहुत टाइम तक ये मामला उलझा गया।
समाज में एकता हो, इसका प्रयास करने के लिए कम से कम 3 घंटे से लगातार प्रयास करते हैं कि कैसे भी जो है एकता हो जाए। मैंने ललित जी से निवेदन किया कि अब आपको हमारे साथ रहना है। बोले पूरी ताकत से रहूंगा मैं। और बोले मेरे ही नहीं, मेरी पूरी टीम साथ में रही। आज मेरी बात नहीं सुनी गई और मैंने इतना बड़ा दिल करके कि जो है समाज है, आप भी हमारे ही हो। हमने तो ये कभी देखा ही नहीं कहा तो हमारे से अलग है, आप साथ में रहें। पर उनकी मजबूरी रही कि यार वो उनकी सुनी नहीं गई और आज वो बहुत दुखी हो गए हैं। मैं कोई ज़्यादा बात आपसे जो है, सभी लोग आप समझदार हैं। जसराज मेहता चुनाव नहीं लड़ गया, सत्यनारायण जी नहीं लड़ रहा, उकार जी नहीं लड़ रहा, ये समाज लड़ रही है। अगर समाज में ऐसे व्यक्ति आ गए कि आपको कहीं परिचय करवाने में पीड़ा होगी, तो ये आप लोग मत करना। और आपको ये लगे कि यार ये लोग ठीक नहीं है। जो जान रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जान रहे उनको अपने में जाके बताना। हमारा विजन भी बताना पड़ेगा कि हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। शिक्षा के लिए निश्चित रूप से आप लोगों के सबके सहयोग से वो कार्य करेंगे जो इतिहास पे बन जाए। समाज सुधार के लिए गंभीर प्रयास करें। 2-3 प्रस्ताव आए थे, अम्बालाल जी नागदा साहब लगे हुए थे 7-8 दिन से। सामने वाला कैंडिडेट महाकाल की कसम खा गया, बोले कि हम बैठ करके बात करेंगे। उन्होंने कहा कि युवा जो है, हमने कहा कि जैसा भी हो समाज में चुनाव नहीं हो, टकराव नहीं पड़े, खूब प्रयास करा, नहीं हो पाया। फिर अम्बालाल जी साहब को ये कहा कि उनका आप लड़ लो चुनाव। अगर उससे सहमति बनती हो तो फूफा जी ने, उंगालाल जी साहब ने और मांगीलाल जी साहब ने और आपने खूब प्रयास करा, नहीं हो पाया। और समाज का टकराव हमारी टीम की वजह से नहीं है। तो ये सब चीज़ों को सबको लोगों को बताना है। हम टकराव चाहते नहीं हैं, समाज एक है। और उनका ये कहना है कि युवा सब हमारे साथ है। कहाँ युवा साथ है साहब? आधे तो जो है करीब 10 लोग तो दूसरी समाज के थे उनके साथ में भी। उनकी एंट्री समाज में क्यों? दूसरा ये है कि आधे लोगों के वोट नहीं थे। वोट नहीं है। ये भी सब कुछ अपनी जगह ठीक है। हमको ताकत से कार्य करना पड़ेगा। जसराज मेहता चुनाव में लड़ रही है, आप सब प्रत्येक जसराज मेहता। आप जो है, मैं तो आपका सेवक हूँ और कहीं मेरे से जो है पिछले कार्यकाल में आने जाने में कहीं गलतियाँ हुई होगी कि यार यहाँ नहीं पहुँच पाए, उसके लिए जो है सब माफ़ करके, और कहीं मेरी तरफ से आपको कहीं माफ़ी मांगना पड़ेगी यार, जो लोगों को नहीं पहुँच पाए उनसे भी माफ़ी हमको मांगना पड़ेगा। आज अभी सत्यनारायण जी भाई साहब तैयार नहीं हो रहे थे चुनाव में, मैंने साहब आपको लड़ना पड़ेगा। जगदीश जी के पास भी मैं गया, फिर भोजन भी वहीं करा। मैंने कहा यार जगदीश जी ये बोले यार भाई साहब विरोध करेंगे, तो मैंने कहा जगदीश जी भाई साहब को भेजेंगे। और हमारी ये पूरी टीम जो है, ये पूरा कामकाज जो युवा भी है, बुजुर्ग भी है, लेकिन जो काम है एक आदमी, सब आदमियों का काम है मिली-जुली इन काम में करना। और सफल मांगा और सफल पहले भी दिया, और माता जी कृपा करेगा सफल रहेगा। मेहनत आप पूरी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशावरा माता की जय, परशुराम भगवान की जय। चुनाव जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको हमको सब सामाजिक रूप से सबको निभानी पड़ती है। मैं एक तो सबका आभारी हूँ कि पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो कार्य आपके सामने खड़े हैं, ये सब आप लोगों की देन है। और आने वाला जो समय है वहाँ भी जो कुछ होगा वो भी आप लोगों की देन।
मैं तो सिर्फ एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि चुनाव है, चुनाव को हमको बहुत ताकत से लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा, आज मेरे सामने आ गई है वो बात। हमारा पूर्व अध्यक्ष माननीय ललित जी ने खूब प्रयास किया और आप लोगों से बिना पूछे अंबालाल जी साहब ने और हमने ये कहा कि यार अगर निर्विरोध चुनाव हो जाते हैं, उनकी भागीदारी ऐसी करेंगे कि जो है ना अपने आप सब कार्य करें। खेलों के विषय में बहुत सारी योजनाएं बना रखी है, आने वाले समय में यही काम करना है। ये काम धर्मशाला का हो गया है, बाकी सब जो है समाज सुधार के लिए और हमको गंभीर प्रयास करना है। मैं पुनः जो है आपसे जो है कहीं पिछले कार्यकाल में गलती हुई उसको जो है माफ करके आप लोगों को जो है, और काम करने वालों से गलतियां होती है तो मेरा पुनः निवेदन है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, सत्यनारायण जी नहीं लड़ रहे हैं, ना ही जो है ओंकार जी लड़ रहे हैं, सब आप लोग लड़ रहे हैं। चुनाव आपका, जसराज मेहता चुनाव जीतता है तो आप लोग जीते हैं। और कभी भी जीवन में हमारी सेवक की भूमिका रही है और हमेशा सेवक की ही भूमिका रहेगी। कल ये बड़ी बैठक करी थी आपने, मैं तो उस बैठक में नहीं आ पाया था, पर हरि किशन जी ने फोन लगाया था मेरे को कि यहाँ पंच बैठे हों और समाज बैठी हुई है, कोई निर्णय लेती है तो क्या आप एग्री हैं क्या? मैंने कहा समाज बाप है यार, समाज बाप से बड़ा कौन होता है, समाज से बड़ा कौन है? समाज जो भी आदेश देगी मैं पहला व्यक्ति रहूंगा कि मेरा फार्म सबसे पहले उठाऊंगा, पर समाज का जो आदेश हुआ कि आज चुनाव लड़ना है, वो चुनाव लड़ने के लिए जो है बिल्कुल जो है कहीं अंबालाल जी को भी खूब मनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि साहब मैं जो है आपके साथ काम करूँगा, मैं चुनाव नहीं लड़वाऊँगा। तो आपने जो है सबने आदेश दिया है और चुनाव आपका है। जोन में हमारे साथ कई जगह दिक्कत हो रही कि निर्विरोध जोन में चुनाव नहीं हो पाया। ठीक है, सब अपने भाई हैं, कम से कम जोन में जो भी पदाधिकारी हैं वो ये राष्ट्रीय पदों का जो ध्यान रखें कि यार हमें ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी इसको जो है वो भी समय नहीं मिल पाया। और जो है कहीं ना कहीं मेरा ऐसा सोचना दिया कि समाज में जागृति बहुत आ गई, सबकी इच्छा है कि हमको चुनाव लड़ना है, तो ये अच्छा है। फिलहाल कर दिया गया यार सब, चलो जो अच्छे श्रेष्ठ होंगे वो जीत के आएंगे और मैं जोन में जो भी लड़ रहा हूँ सबके साथ, और अच्छे लोग जो हैं आएंगे तो खूब काम होगा। मैं सब के चरणों में जो है पुनः नमन करता हूँ। और आप लोग मेरा चुनाव चिन्ह अपनी जगह है, पर सब जो है आप ही लोग मेरा जो है चुनाव और मेरे भाग्य का फैसला आप ही लोग करें। मेरा भाग्य का फैसला नहीं, समाज के भाग्य का फैसला। समाज ये तय करेगी कि यार कैसे लोग फैसला। मेरा चुनाव चिन्ह जो है कैमरा मिला है, सत्यनारायण जी भाई साहब का जो है टीवी है, गीत हो गए मल्ली जी ये बात टीवी देखो मत यार। और ओंकार जी को जो है ये क्या बड़े ठेकेदार हैं, तो हमारे खजाना जो है वहाँ पेटी हमारे वहाँ जो है अलमारी मली है जो वो हमारे नहीं है। तो आप लोगों को कैसे रूपरेखा बनाना है, रूपरेखा हम बना करके जो है तय कर लेंगे। सभी गाँवों के जो है नंबर बहुत सारे तो नोट है, कहाँ किस दिन पहुँचेंगे तो जो है